दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। स्टॉक लगातार गिरते हुए बहुत नीचे आ गया है। यानी जो पिछले दिनों इसने हाई बनाया था वहां से आधी कीमत से भी कम हो गई स्टॉक की प्राइस और जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि चार्जशीट फाइल की गई है रिलायंस पावर के अगेंस्ट और अनिल अंबानी के अगेंस्ट। इसने पूरा एक माहौल देखो पूरा खराब कर दिया है और रिलायंस इंफ्रा में तो लोअर सर्किट लग गया 5% का। अब यहाँ पे क्लेरिफिकेशन भी आ गया कंपनी की तरफ से। उन्होंने क्या बयान दिया उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे की क्या स्थिति बनेगी। यहाँ पे रिलायंस पावर ने अपनी एनुअल रिपोर्ट भी जारी की है। कंपनी ने क्या क्या अचीव किया और आगे क्या कंपनी के गोल है, वो सारी की सारी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात हो 35.45 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 5.92% यानी लगभग 6% के आसपास की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब आप ये देखिए 37.68 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन पहले। आप सब फ्राइडे का दिन तो गिरावट के साथ ही था। अब शुरुआत ही कमजोरी 37 पर और यहाँ पे 37 के ऊपर स्टॉक बढ़ नहीं पाया। वहां से ही गिरावट का सिलसिला शुरू, हेवी सेलिंग शुरू जिसकी वजह से 35 पर आ गया स्टॉक। तो बहुत समय इस समय कंडीशन खराब है। निवेशकों का इस समय जो हौसला है वो पस्त हो रहा है स्टॉक को लेकर। अब रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो क्लोजिंग 146 पर रही, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। ये स्टॉक भी बहुत जबरदस्त गिर चुका है। जो स्टॉक 300 के पार गया था वो 150 से भी नीचे आ गया। बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो ये जो गिरावट सबसे बड़ी रिलायंस पावर के अंदर रिलायंस इंफ्रा, इसके पीछे वजह है कि ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दिया फेक बैंक गारंटी के मामले में। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा जो मामला है अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंडे के ट्रेडिंग में 6% की गिरावट रिलायंस पावर में हुई और इसके पीछे वजह की ईडी ने चार्जशीट फाइल की है कंपनी और 10 और लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। रिलायंस पावर इसमें अब देखिए एक पार्टी है, तो इस वजह से 6.39% तक की गिरावट हुई और आप समझ सकते हो कि बाहरी नुकसान हुआ लोगों को। तो आप देख सकते हो कि शेयर में करीब 4 करोड़ इक्विटी शेयरों का लेन देन हुआ है और इस भारी भरकम लेन देन में आप देखोगे जो ट्रेडिंग हुई है उसमें बिकवाली बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये आप समझ सकते हो कि जम के बिकवाली की गई है। और ये आप देखें इस समय जो वॉल्यूम है वो वीकली लेवल पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2 करोड़ के आसपास का एवरेज वीकली वॉल्यूम है और आज हुआ 4 करोड़ का वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि पैनिक सेलिंग शुरू हुई है, बहुत सारे निवेशकों ने बिकवाली की है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो कि ईडी की तरफ से ही शनिवार के दिन चार्जशीट फाइल कर दी गई रिलायंस पावर के खिलाफ और अनिल अंबानी ग्रुप के अलग कंपनी के जो 10 और जो लोग हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो ये देखो कि इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है कि इन्होंने फेक बैंक गारंटी जारी की 68 करोड़ रुपीस की टेंडर प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जो दूसरे नाम है उसमें आप देखिए जो एक्यूज है उसमें फॉर्मर रिलायंस पावर के जो सीएफओ अशोक कुमार पाल, जिसको कंपनी ने बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा रिलायंस एनयूबीएस लिमिटेड और रोजा पावर लिमिटेड कंपनी जो सब्सिडी कंपनी है उनको भी यहाँ पे गुनहगार बनाया गया है चार्जशीट में। रिलायंस ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव है पुनीत नरेंद्र गर्ग, उनको भी, और ट्रेड फाइनेंसिंग जो कंसल्टेंट है अमरनाथ दत्ता, ये सारे लोग हैं जो यहाँ पे गुनहगार साबित किए गए। ईडी ने चार्जशीट में उनको नामजद किया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे बायोटेन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड रविंद्र पाल सिंह और इसके अलावा देखें तो मनोज भाई साहेब पोंगाड़े, इनके नाम भी एक्यूज की लिस्ट में है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है। ओडिशा बेस्ड जो सेल कंपनी है बिस्वाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, इसके माध्यम से ये पूरी की पूरी फॉरवर्ड को अंजाम दिया गया। तो इसके जो एमडी है यहाँ पे देखो कि पार्थ सारथी बिस्वाल, वो उनके ऊपर फर्ज चार्जशीट फाइल की गई है और ये फिर मामला खुला जिसमें पता चला कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है बैंक गारंटी का 68 करोड़ रुपीज की। तो ये देखो कि रिलायंस की जो सोलर कंपनी है आप देख सकते हो कि उसको रिलायंस एनयूबीएस लिमिटेड को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से टेंडर प्राप्त हुआ था और इस टेंडर को प्राप्त करने के लिए इन्होंने 68.2 करोड़ की बैंक गारंटी सबमिट की थी और ये बैंक गारंटी फर्जी थी। तो आप देख सकते हो कि इसी पूरे मामले ने यहाँ पे तुल पकड़ा है और इसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर रिलायंस पावर की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आ गया है। रिलायंस पावर का कहना है कि उनकी जो सब्सिडीज कंपनी और जो उसके एम्प्लॉयज है वो इसमें किसी प्रकार का उनका कोई गलत रोल नहीं है
ईमानदारी से उन्होंने काम किया, वो खुद यहाँ पे विक्टिम है, उनके साथ में फ्रॉड हुआ, थर्ड पार्टी ने फ्रॉड किया है, हमको बिना कुछ बताए हमने उनके ऊपर भरोसा किया था और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है, हमारे एम्प्लॉयज भी इसमें पाक साफ है, ये रिलायंस पावर का कहना है। तो ये देखो कि उनका कहना है कि हम खुद फ्रॉड के यहाँ पे विक्टिम है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ चीटिंग की गई है। तो ये देखो कि 6 दिसंबर को रेगुलेटरी फिलिंग के अंदर इसकी जानकारी सारी दी है, जब फाइलिंग की गई है इन्होंने, तो उसमें बताया है कि उनके एम्प्लॉयज हो या उनकी कंपनी में किसी का कोई रोल नहीं है, किसी ने कोई गलत नहीं किया है, जो भी किया है थर्ड पार्टी ने किया है, उनको भरोसे में लेके नहीं किया है, ये गलत तरीके से उनको फंसाया गया है। तो यहाँ पे ईडी ने जो एलिगेशन लगाया है, हम उसके लिए अपनी तरफ से सफाई पेश करेंगे और हम अपने जो फैक्ट है उनको भी सामने रखें, हमारे को मौका मिलेगा, हम बताएंगे कि हमने किसी प्रकार की कोई गलत काम नहीं किया है और इस पूरे मामले की वजह से उनका कहना है कि हमारा जो कंपनी का जो बिजनेस है उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलायंस पावर का कहना है कि हम फुली कमिटेड है अपने ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए, अपने क्रिएशन और सस्टेनेबल वैल्यू के लिए, अपने स्टेक होल्डर के साथ हम पूरी तरह से समर्पित है। जो हमारे 43 लाख शेयर होल्डर है उनके हितों की हम रक्षा करने के लिए खड़े हैं और आने वाले समय हम हर तरह से हम इनोसेंट है, हम इसको साबित करेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें रिलायंस पावर की, तो यहाँ पे देखो कि 10% के आसपास पिछले 1 महीने में गिरावट हो चुकी है, जबकि 3 महीनों में 23% स्टॉक गिर चुका है और पिछले 6 महीनों में 43% की भारी भरकम गिरावट हो चुकी है। ईयर टू डेट के हिसाब से भी 21% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। रिलायंस पावर का शेयर देखें तो पिछले 2 साल में 48% दौड़ा है, जबकि 3 साल में 125% की ज़बरदस्त जंप लगाई है और 5 साल में तो इसने 846% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। यानी जिसका निवेश 2-3 सालों के पहले का है उसको नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि शेयर की प्राइस कोविड काल में ₹2 के आसपास थी। लेकिन जिसने निवेश किया साल भर पहले उसको भारी नुकसान हो रहा है। स्टॉक 76 तक जो पहुंच गया था वो स्टॉक इस समय 35 के आसपास आ गया है, तो निवेशों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, उनके पास 2 डिस्कॉम है दिल्ली के अंदर और यहाँ पे इस इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट डिस्कॉम है इनके पास। आप देखें पावर जनरेशन इनके दिल्ली में सबसे बड़ा है, 5700 मेगावाट की पीक डिमांड है इनके पावर जनरेशन की और इनके पास 5180 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, 3960 मेगावाट का शासन का जो बड़ा एक कोल माइंस पावर प्रोजेक्ट है और 1200 मेगावाट का रोजा पावर प्रोजेक्ट है इनके पास। इसके अलावा 145 मेगावाट का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी है इनके पास। इसके अलावा देखें तो आने वाले इसमें जो इनके न्यू ग्रोथ इंजन देखें तो 4000 मेगावाट एनर्जी प्रोजेक्ट, 770 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट और 6500 मेगावाट बीएसएन एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ये आने वाले इसमें भी कंप्लीट होने जा रहे हैं। डिफेंस के अंदर भी देखें तो इनका कामकाज बहुत अच्छा है। आप देखें थाने के अंदर इन्होंने डिफेंस के प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है और आने वाले समय काफ़ी जगह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी इनका, मुंबई मेट्रो लाइन यहाँ पे इनका कामकाज है। तो ये कंपनी के बिजनेस बहुत अच्छे हैं। कंपनी आने वाले बड़े प्रोजेक्ट की बात करो या रिलायंस एन्यू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको 100% का एक बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है एनर्जी का। इसके अलावा रिलायंस एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो नई कंपनी बने वो भूटान में 25% की हिस्सेदारी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही है और रिलायंस एन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एचजेवीएन जो सरकारी कंपनी की तरफ से 2 प्रोजेक्ट प्राप्त हुए, जिसमें 100% पूरा प्रोजेक्ट इनके पास ही है। तो ये सरकारी टेंडर भी प्राप्त कर चुके हैं एनर्जी स्टोरेज के। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंस 2022 में यहाँ पे 7687 करोड़ के आसपास था, तो फाइनेंस 2025 तक बढ़ते हुए 8257 करोड़ तक पहुंचा। आप देखिए लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ रहा है और इस साल देखो कि H1 फाइनेंशियल 2026 में 4092 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है। कंपनी के टोटल डेट की बात करें तो फाइनेंस 2022 में 23,129 करोड़ के आसपास था, जो कम होते हुए देखो कि फाइनेंस 2025 में 15,153 करोड़ के आसपास है। इस बार फाइनेंस 2026 में 15,230 करोड़ के आसपास था। काफ़ी डेट है जो कम हो, करीब 34% डेट कंपनी ने कम कर लिया है। एबिटाडा की बात करें तो यहाँ पे 2,985 करोड़ के आसपास था फाइनेंस 2022 में, जो 25 में 2,405 करोड़ के आसपास है। इस बार H1 25 में 1,416 करोड़ के आसपास रहा है। नेटवर्थ की बाकी फाइनेंस 2022 में 13,385 करोड़ के आसपास था, जो यहाँ पे बढ़ते हुए देख सकते हो 16,516 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई, करीब 24% की इंक्रीज देखने को मिल रही है। आप समझ सकते हो ये काफ़ी बड़ी वृद्धि, नेटवर्थ जबरदस्त बढ़ रहा है। यहाँ पे एबिटा ग्रोथ में भी देखो तो 1.5 यहाँ पे क्वार्टर ऑन बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे 8.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इस समय कंपनी को नेट जीरो डेट का स्टैंडर्ड लोन लेवल प्राप्त कर लिया। कंपनी के ऊपर इस समय देख लो कि स्टैंडर्ड लोन कोई डेट नहीं है, डेट फ्री भी है। डेट टू इक्विटी रेशो भी 0.87 के आसपास आ गया, जो काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्रीज के लेवल के मुकाबले काफ़ी लोएस्ट है
और इन्होंने अपने डेट को आप देखिए 2022 से 34% कम कर लिया है और नेटवर्थ में देखें तो 42% की जंप देखने को मिली है। ओवरऑल देखें तो कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया है। ऐसे में उम्मीद करें कंपनी के बिजनेस के दम पे आगे बढ़ेगा, शेयर काफ़ी अच्छा करेगा। फिलहाल प्रॉब्लम केस की है, ये जैसे सॉल्व होगा फिर यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।